हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू है। ओके, ये लेसन और प्रैक्टिस सेट 2.2 इसके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट में से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज के वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम लेने वाले हैं। ओके, आज के वीडियो क्लास में हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसके बाद में ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं। ठीक है, तो चलो हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। क्या लगता है आपको? ये जो कांस्टेंट नंबर है 1/2 ये फ्रैक्शन में है। ओके, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अपॉन में ये जो 2 है इस 2 को अपॉन में से रिमूव करना पड़ेगा। बाद में फिर फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अपॉन में का नंबर कैंसिल या फिर रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसी नंबर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? इस 2 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग बाय 2 ईच टर्म। ओके, यानी हर एक टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 2 इंटू फर्स्ट टर्म देखो कौन सा है? 2x स्क्वायर। ओके, फिर से ये माइनस साइन जैसे के वैसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म यानी 2x। ओके, देन ये प्लस का साइन जैसे के वैसे फिर से, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म यानी 1/2 इज इक्वल टू राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 0। ऐसा नहीं कि ओनली लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना आंसर मिलेगा? 4x स्क्वायर। ओके, माइनस 2 इंटू 2x 4x, करेक्ट, और प्लस ये 2 और ये अपॉन में का 2 कैंसिल, यानी क्या आंसर मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 मीन्स 0। ओके, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर टर्म देखो कौन सा है? एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर कौन सा है? 4। तो हम अब रफ में क्या करेंगे कि 4 लेंगे सबसे पहले, यानी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट। ओके, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर से। कांस्टेंट नंबर देखो कौन सा है? 1 प्लस 1। तो प्लस 1 के साथ में इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आंसर मिलेगा? 4 1 जा 4 यानी प्लस 4। ओके, अब प्लस 4 के ऐसे 2 फैक्टर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 आना चाहिए, और उनका अगर हम सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो वो आंसर आना चाहिए मिडल टर्म के कोएफिशिएंट इतना उसका सम आना चाहिए। यानी जो 2 हम फैक्टर यहां पर फाइंड करेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 आना चाहिए, और उन दोनों का सम किया तो वो कितना आना चाहिए? मिडल टर्म के कोएफिशिएंट इतना, यानी कितना? -4 आना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे -4। ओके, अब सोच के देखो, 4 के 2 फैक्टर्स, 2 2 जा 4, करेक्ट, और ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन हम ग्रेटर नंबर को देते। अब लेकिन यहां पर ग्रेटर नंबर तो कोई है नहीं, दोनों भी सेम है, तो इसका मतलब कि हम दोनों को भी दे देंगे, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी दोनों को भी देना पड़ेगा। तभी इन दोनों का सम अगर करते हैं तो -2 का सम आ जाएगा -4। ओके, तो ये फैक्टर्स यहां पर करेक्ट हो गए। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं 4x स्क्वायर। ओके, इस मिडल टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। देन फर्स्ट फैक्टर -2x, देन सेकंड फैक्टर -2x, और बाद में +1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं हम। 4x स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। ओके, देन माइनस 2x को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू x। ओके, देन फिर से माइनस,
और 2x को लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स, और प्लस 1 जैसे के वैसे, या फिर 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है और लास्ट टू टर्म्स है, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो ठीक से ऑब्जर्व करो, ये 2, ओके, और ये 2 कॉमन है। उसके बाद में और क्या कॉमन है, देखो x और ये x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर 2x कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखो अभी जिसे हमने अंडरलाइन नहीं किया, 2 और ये x यानी 2x, देन ये माइनस साइन, और ये 2 भी कॉमन निकाला, x भी कॉमन निकाला, तो यहां पर कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है हमें, तो यहां पर रहेगा ओनली 1। ये ध्यान में रखना, अगर हमने पूरा का पूरा कॉमन निकाला है तो वहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब कि 1 रहेगा। ओके, देन थर्ड टर्म को कौन सा साइन है, देखो माइनस, आपको मैंने बताया हूं कि ये माइनस साइन एज इट इज आपको लिखना है, यानी यहां पर जो भी साइन है वो एज इट इज आपको यहां पर कॉपी करना है। ओके, अब सोच के बताइए 2x प्लस 1, इसमें कॉमन क्या है, ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, तो समझ जाना कि अगर ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, x कॉमन नहीं है, ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि वहां पर 1 कॉमन होगा। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 कॉमन दोनों में से, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x, ओके, और ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके, और ये 1 जैसे के वैसे इज इक्वल टू 0। ओके, अब सोच के देखो, यहां पर कोई तो भी एक ब्रैकेट कॉमन है, देखो कौन सा, 2x माइनस 1, और ये ब्रैकेट 2x माइनस 1, ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब कि इस ब्रैकेट को हम कॉमन निकाल सकते हैं 2x माइनस 1। ओके, और सेकंड ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं 2x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर इसके बाद में हम लिखेंगे एक तो फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 0 या फिर सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू 0। ये देखो मैं यहां पर लिखता हूं, एक तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड ब्रैकेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों में ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब आंसर सेम आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, यहां पर देखो 2x इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को ट्रांसफर प्लस 1, और 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 मीन्स 1, और x का वैल्यू मिलेगा 1/2। ओके, और राइट साइड में फिर से सेम वैसे लिखना है, 2x इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को ट्रांसफर प्लस 1, और 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 मीन्स 1, और फिर से x इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन क्या हुआ, अभी सॉल्यूशन अगर लिखना है तो 1/2 और 1/2, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट। यानी इसके पहले के जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, बिल्कुल सेम वैसे ही करना था, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना था कि जो अपॉन में 2 नंबर है इसे यहां से रिमूव करना था सबसे पहले। कभी भी ध्यान में रखना कि अगर अपॉन में कोई नंबर है तो सबसे पहले उसे वहां से रिमूव करना है, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा बाद में फिर उसे आगे सॉल्व करना है। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिए इसे ऑब्जर्व करो आप, इसके अपॉन में कुछ लग रहा है आपको, दिख रहा है, जी हां, ये देखो यहां पर अपॉन में है x, तो क्या करना पड़ेगा फिर, x को रिमूव करने के लिए हर एक टर्म को x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय x टू ईच टर्म। ओके, अब x से मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू फर्स्ट टर्म देखो कौन सा है, 6x। ओके, फर्स्ट टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस साइन जैसे कि वैसे, फिर से x इंटू सेकंड टर्म यानी 2/x, और इज इक्वल टू फिर से x से मल्टीप्लाई करना है 1 को। ओके, लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना है।
अब x इंटू 6x, क्या आंसर मिलेगा? 6x², ओके, माइनस ये x और अपॉन में का x, ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रहेगा? ओनली 2 इज इक्वल टू x इंटू 1 मीन्स 1x, और इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अभी। 6x², सबसे पहले x² का टर्म, उसके बाद में मिडल टर्म आता है x का टर्म, तो 1x को ट्रांसफर माइनस 1x, और बाद में कांस्टेंट नंबर -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं सबसे पहले इसे बॉक्स कर देता हूं, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब इसके आगे हम क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट देखो कौन सा है? 6। तो यहां पर हम रफ वर्क में लेंगे सबसे पहले 6, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो कांस्टेंट नंबर है -2, ओके, -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आंसर क्या मिलेगा? -6 * 2 = 12, ओके, यानी इसका मतलब कि -12 ऐसा नंबर हमें मिला है। अब इस -12 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन किया तो -12 आना चाहिए, और अगर हम सम करते हैं तो कितना आना चाहिए? -1। ये जो मिडिल टर्म है इसके कोएफिशिएंट इतना सम आना चाहिए ना, -1। ओके ओके, अब सोच के देखिए, मल्टीप्लीकेशन 12 आना चाहिए, और उनका सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं या फिर एडिशन करते हैं, कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए, तो वो फैक्टर्स हो जाएंगे 4 और 3। बराबर है? देखो 4 3 = 12, और 4 में से 3 माइनस किया तो 1। अब क्या करेंगे? ये जो -1 का माइनस साइन है, ये ग्रेटर फैक्टर को देंगे हम 4 को, ओके, और इसके बाद में -12 का माइनस साइन और ये -1 का माइनस साइन, इन दोनों साइन का करते हम मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो क्या आएगा? देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वो देना पड़ेगा स्मॉलर फैक्टर को, प्लस। ओके, अब एक बार थोड़ा कंफर्म भी हम कर लेते, इनका मल्टीप्लीकेशन -12 आता है क्या, या फिर इनका सम -1 आता है क्या? देखो, -4 इंटू +3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो -12 आता है, माइनस प्लस माइनस 4 3 = 12, और इन दोनों का अगर सम कर दिया साइन के साथ में तो डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 - 3 यानी 1 आएगा, ग्रेटर नंबर साइन यानी माइनस, यानी फैक्टर्स करेक्ट है। ओके, अब ये फैक्टर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने हैं। कैसे लिखते हैं? देखो, ये फर्स्ट टर्म जैसे के वैसे, यानी इसका मतलब कि 6x²। ओके, मिडल टर्म को नहीं लिखते। पहला फैक्टर है -4, तो -4x। सेकंड फैक्टर कौन सा है? देखो, +3x, और उसके बाद में कांस्टेंट नंबर -2 इज इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं अभी, 6x², यानी इसका मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x, ओके, माइनस 4x को कैसे लिखेंगे अभी? 2 इंटू 2, ओके, और इंटू x, प्लस 3x को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू x, और -2, यानी 2 1 = 2 भी लिख सकते, या फिर ओनली 2 भी लिख सकते, इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स इतना और लास्ट 2 टर्म्स इतना, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो सोचो कि फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? इसमें से कॉमन आएगा 2 और ये 2, ओके, कॉमन। उसके बाद में और क्या कॉमन होगा? x और ये x, तो इसका मतलब कि हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं 2x। ओके, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो, अभी जिसे हमने अंडरलाइन नहीं किया, 3x, ये 3x यहां पे लिखना पड़ेगा, देन माइनस साइन, ओके, और यहां से क्या लिखेंगे हम? ओनली 2, क्योंकि 2 को अंडरलाइन नहीं किया तो 2, ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड टर्म को कौन सा साइन है? देखो, प्लस, तो ये प्लस साइन एज इट इज हमें लिखना है, प्लस। अब यहां से कॉमन देखो, कुछ तो भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब कि वहां पर हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पर हम 1 कॉमन निकालेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि हर एक टर्म में 1 कॉमन होता ही है। तो यहां से 1 कॉमन निकालेंगे
तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3x, ओके, और ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहां से लिखेंगे हम 2 इज इक्वल टू 0। अब सोच के देखो कौन सा ब्रैकेट यहां पर कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ये देखो 3x माइनस 2, ओके, और यहां पर भी 3x माइनस 2। आ रहा आपके समझ में कौन सा ब्रैकेट यहां पर कॉमन है? देखो 3x माइनस 2 और यहां पर 3x माइनस 2, तो ये जो ब्रैकेट कॉमन है इसे हम वन टाइम लिखेंगे, यानी 3x माइनस 2, ओके, और सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, ओके, यानी दो ब्रैकेट हमें मिल गए यहां पर। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का। तो इसका मतलब कि फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 0 आएगा या फिर सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू 0 आएगा। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे? देखो अभी फर्स्ट ब्रैकेट कौन सा है? देखो 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 इसका वैल्यू 0 लिखेंगे हम, या फिर और सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब फर्स्ट ब्रैकेट यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं हम। 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 को ट्रांसफर प्लस 2, और 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 मीन्स 2, और x इज इक्वल टू 2 और ये 3 अपॉन में आ जाएगा, यानी x का वैल्यू हो गया 2/3, ओके। राइट साइड में देखो 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 को ट्रांसफर माइनस 1, then 2x is equal to 0 minus 1 means minus 1, और x is equal to minus 1 upon 2, ओके। तो अब यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? देखो x का पहला वैल्यू 2/3 और दूसरा वैल्यू -1/2। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आ रहा आपके समझ में? यानी इसके पहले जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है, ये वैसे ही आपको रफ वर्क करना है, ठीक है। लेकिन अपॉन में अगर कोई नंबर है, उस नंबर को सबसे पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। एक बार अगर रिमूव हो गया तो जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, उसे बॉक्स करना है और बाद में उस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से बोलो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बोलो या फिर फार्मूला मेथड से बोलो, कोई भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो आज जैसे दो क्वेश्चन हमारे हो गए, ऐसे दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो दो क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आपके कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में होमवर्क को सॉल्व कीजिए, और उसका जो फाइनल आंसर है मुझे सिर्फ मेरे पर्सनल नंबर पर आप सेंड कर दीजिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलेंगे, बाय।